हेलो, गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। आज मैं आपको डायरी लेखन के बारे में समझाना चाहती हूँ। डायरी लेखन होता क्या है? डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी और दैनिकी, दैनंदिनी और दैनिकी का अर्थ होता है पूरे दिन की हम पूरे दिन में जो कार्य करते हैं उसकी चर्चा करना। आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन मतलब हर दिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी लेखन में कोई नियम नहीं होता है। इसमें आप अपने पूरे दिन में जो भी कार्य करते हैं, अच्छा बुरा हर चीज़, अपने मन की बातें सब कुछ डायरी में लिख सकते हैं। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है। यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि अगर हम किसी अच्छी घटना को देखकर उसके बारे में हमारे मन में क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या उत्पन्न हुआ, अथवा कुछ बुरा होने के प्रति हमारे मन में क्या उत्पन्न हुआ, उसके बारे में जो लिखते हैं उसे कहा जाता है मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति अंकित करता है। इसीलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। व्यक्तित्व का अर्थ होता है व्यक्ति के बारे में हम जान सकते हैं। डायरी प्रतिदिन अर्थात हर दिन, साप्ताहिक मतलब एक सप्ताह 1 वीक, पाक्षिक का अर्थ होता है 15 डेज 15 दिन की जो चर्चा होती है वो, अथवा मासिक अर्थात पूरे महीने की लिखी जा सकती है। डायरी लेखन की कुछ विशेषताएं हैं। डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक हैं। इसमें क्या क्या होना चाहिए? डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो। क्रमबद्धता मतलब हर दिन, जैसे अगर आज आपने डायरी लिखना स्टार्ट किया है तो आज की तारीख है 18/12/2020, तो आज के दिन की आज के पूरे दिन की चर्चा आपने डायरी में लिखी। जब आप नेक्स्ट डे स्टार्ट कर रहे हो दूसरे दिन का, तो उसमें उस दिन की तारीख होनी चाहिए, मतलब उसमें एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। संक्षिप्त मतलब विस्तार से होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक भी नहीं और बहुत शॉर्ट में भी नहीं। सारगर्भित मतलब उसके अंदर कुछ जानने जैसा होना चाहिए, और वास्तविक मतलब रियल होना चाहिए। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। आप किस घटना के बारे में लिख रहे हो, किस स्थान के बारे में लिख रहे हो, उसका मेन पर्पस क्या है, वह हर चीज़ उसमें स्पष्ट होनी चाहिए। डायरी लेखन करते समय आलोचना मतलब किसी के बारे में कुछ गलत कहना, टिक्का टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। यहाँ पर इन सभी का अर्थ होता है कि हमें ज़रूरी चीज़ें ही उसमें लिखना है और अननेसेसरी थिंग उसमें बिल्कुल नहीं लिखना है। डायरी लिखने से हमें लाभ क्या होते हैं? डायरी लेखन के लाभ। डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं। इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात अगर हमने हर दिन डायरी लिखने की जो आदत रखी है, तो अगर हमें किसी चीज़ को हम भूल जाते हैं तो वह चीज़ हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास डायरी लिखी हुई है या वह व्यक्ति उस समय वहाँ पर नहीं है, तो हम उसके बारे में भी जान सकते हैं। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे सने मतलब हर पल बुराइयों से बचा जा सकता है। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं
की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। बच्चों, डायरी लिखने से हम अपने अंदर की कमियों को भी जान सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी से कोई बातचीत करते हैं तो हम ये नहीं जानते कि हमने क्या गलत और क्या सही कहा, लेकिन जब उसी चीज़ को हम जब अपने शब्दों में लिखते हैं और शांतिपूर्वक जब उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमने यहाँ पर कहाँ पर क्या गलती की है, क्या अच्छा काम किया है। इसलिए जीवन में इन सब चीज़ों को लिखना बहुत अच्छी आदत है और मैं आशा करती हूँ कि आप भी कुछ इनसे सीखेंगे और आप भी अपने जीवन में डायरी लिखने का उपयोग करेंगे। यहाँ पर डायरी लेखन के 2 उदाहरण दिए गए हैं, वो उसे आप अपनी नोटबुक में लिखोगे कि डायरी किस तरह से लिखी जाती है। पहला टॉपिक है, अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। आप जब नई स्कूल में पहले दिन जाते हो तो पहले दिन का वातावरण कैसा होता है वह डायरी में लिखना है, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया गया है। और दूसरी डायरी है, वार्षिक परीक्षा के बाद के 1 दिन पूर्व के अनुभव को आप अपनी डायरी में लिखिए। फाइनल एग्ज़ाम जब हमारी शुरू होने वाली होती है तो उसके 1 दिन पहले हमें कैसा फील होता है वह इस डायरी में बताया गया है। तो इन दोनों डायरी को आपको अपनी नोटबुक में 1 टाइम लिखना है।